करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 188 के हैं। क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, दो रजिस्टर हैं, एक की रेजिस्टेंस 1 ओम है और दूसरे की 10⁻⁶ ओम है। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। आपको बताना है कि इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये चीज़ जज करनी है। मीन्स आपको सिंपल ये देख के बताना है कि इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो नियरली क्या होगी। क्लियर। वैसे ही देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें भी 1 ओम और एक की रेजिस्टेंस है 10⁻³ ओम और थर्ड वाले रजिस्टर की है 10⁻⁶ ओम। इनको भी पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इसमें भी आपको बताना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है, देखो जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो जो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो कैसी होती है, वो मिनिमम होती है ना। बहुत कम आती है उसकी वैल्यू। और उसकी वैल्यू कितनी कम होती है, जितने जो रजिस्टर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, उन वाले रजिस्टर में से जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होती है ना, उससे भी कम आती है उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। क्या कहा हमने, जो भी रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, है ना, एक की रेजिस्टेंस कुछ होगी, सेकंड वाले की कुछ होगी, ठीक है। जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो इतनी कम आती है, कितनी कम आती है कि दोनों वाले जो रजिस्टर हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनमें से जो सबसे कम जिसकी रेजिस्टेंस होगी ना, उससे भी कम आती है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर। ओके। तो अब देखो, 1 ओम एंड 10⁻⁶ ओम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, है ना। इन दोनों में से कम रेजिस्टेंस किसकी है, 1 ओम, बहुत कम रेजिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू किससे भी कम होगी। इन दोनों में से जो सबसे कम थी वैल्यू किसकी थी, 1 ओम की, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से भी कम होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है ना। हम उसको मिनिमम रेजिस्टेंस भी कहते थे और सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहते थे, बिकॉज ऐड हो जाती है रेजिस्टेंस, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, किससे भी कम होती है, जो दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं उन दोनों रजिस्टर की जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उससे भी कम आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो 1 ओम से भी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस, है ना। तो फर्स्ट वाले केस में भी आंसर क्या आ रहा है, 1 ओम। ये हमने अप्रोक्सीमेट कहा, वैसे तो 1 ओम से कम होगी, है ना, पर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, 1 ओम के बराबर होगी, है ना। आपको क्योंकि एग्जैक्ट आंसर देने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि इन दोनों में से उसका आंसर नियरली किसके बराबर होगा, आपको जज करना था, तो 1 ओम आएगा। और इस वाले केस में भी देखो, 1 ओम 10⁻³ ओम एंड 10⁻⁶ ओम, इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, जो ये 3 रजिस्टर हैं, इन तीनों रजिस्टर में जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है उससे भी कम होगी उसकी वैल्यू आर इक्विवेलेंट की। तो सबसे कम कौन सा है, 1 ओम, तो इससे भी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस, है ना। वैसे तो 1 ओम से कम होगी, पर हम नियरली किसके बराबर लेंगे, 1 ओम के। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 1 ओम। क्लियर हुआ। ओके। अब देखो, हमें यहाँ पे राइट डाउन भी ऐसे करना है, बस इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो किससे कम होती है, जब उनको हम सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो उसकी वैल्यू किससे कम आती है, लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, जो उन सभी रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनमें जिसकी वैल्यू सबसे लीस्ट होगी। ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन। इन बोथ above cases the equivalent resistance is less than 1 ohm। 1 ओम से कम होगी दोनों केसेस में, है ना, बिकॉज हमने कहा जो लीस्ट रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम होती है, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ओम। हम इसको अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर ले रहे हैं, 1 ओम के बराबर। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 ओम। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी में ही, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, और टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक टोस्टर है जिसकी 50 ओम रेजिस्टेंस है, एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, एक वाटर फिल्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 500 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तीनों को, टू ए 220 वोल्ट सोर्स। मीन्स आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट।
ये तीनों किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने अज्यूम कर लिया लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप इज R1 ले ली हमने लैंप की, ठीक है, और R2 टोस्टर की ले ली रेजिस्टेंस, और R3 फिल्टर की, और ये तीनों की तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं 220 वोल्ट से। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब आप ये क्या पूछ रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक आयरन की, पर वो तो यहाँ नहीं गिवन है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन को सेम सोर्स के साथ कनेक्ट करें, मीन्स इतने ही पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन को सेम सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो उसमें से उतना ही करंट फ्लो कर रहा है जितना इस वाले में से कर रहा है जब इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ था। तो बताओ कि उस इलेक्ट्रिक आयरन की जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, सेम, है ना। बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को भी इसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसमें से भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है जितना इनमें से कर रहा है, इस पूरे वाले से जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया था हमने, है ना, उतना ही करंट फ्लो कर रहा है उससे। तो इसका मतलब हमें उसकी रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो उसकी रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, है ना। तो बेसिकली हमें इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सो द रेजिस्टेंस ऑफ जो आपका आयरन है शुड बी सेम होगी जितनी इसकी है। तो देखो इसकी कितनी होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय RP, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो क्या होगी देखो 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 500, है ना। यहाँ पे अगर हम LCM ले लेते हैं देखो आ जाएगा 500 और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 1, क्लियर। और ये कितना आ गया यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 500, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय RP। और हमें RP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो RP की वैल्यू क्या आएगी देखो 500 डिवाइडेड बाय 16। ये आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो है ये आएगा 31.25 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गई इनकी, ठीक है, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 31.25। तो इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक आयरन की पूछी हुई है, तो इलेक्ट्रिक आयरन की भी रेजिस्टेंस कितनी होगी, सेम यही वाली होगी, बिकॉज सेम सोर्स के साथ उसको कनेक्ट किया और सेम करंट भी उसमें से फ्लो किया, है ना। तो जितनी रेजिस्टेंस इसकी होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतनी ही इलेक्ट्रिक आयरन की होगी, है ना, तभी तो उसमें से सेम करंट फ्लो करेगा। क्लियर हुई वाली बात, ओके। तो देखो इस तरह से होगा अब आगे, सो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन शुड बी सेम, आयरन की रेजिस्टेंस भी इतनी होगी, है ना। अब हमें और क्या फाइंड आउट करने को कहा था, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही थी। तो करंट क्या होगा V डिवाइडेड बाय R, और V आपको गिवन है देखो, है ना 220। आपको ये फाइंड आउट करने को कहा था ना, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट की वैल्यू क्या होगी V डिवाइडेड बाय R, V आपके पास 220 है डिवाइडेड बाय R आपने फाइंड आउट कर लिया। ये सॉल्व करोगे और करंट की वैल्यू आ जाएगी 7.04 एम्पेयर। क्लियर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and second आपको फाइंड आउट करना है 1 ohm। 3 रेजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm। इनको हम कैसे कनेक्ट करें आपस में कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू 4 ओम आए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप हिट एंड ट्रायल कर लेना, ठीक है, जो आंसर है मैं आपको बता दूं, है ना। हिट एंड ट्रायल कर लेना, पहले सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो, है ना, तो क्या आंसर आ रहा है ना। तो अभी देखो इसका आंसर किस तरह से होगा, अगर हम किस तरह से करें, देखो अगर इस तरह से हम एक रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करें और एक को ऐसे कनेक्ट करें, यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लो। देखो अगर ये मान लो A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास कितनी आ गई 2 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अगर होगी देखो 3 ओम की रेजिस्टेंस एंड ये है 6 ओम की रेजिस्टेंस। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें और इसको इसके साथ सीरीज के साथ कनेक्ट कर दें, तो देखो आंसर क्या आता है।
क्लियर, तो आपके पास 4 ओम आएगा। किस तरह से, देखो आप सॉल्व कैसे करोगे इसको, हमें पता है, देखो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है, ये है ना, ये देखो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनके रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आर पी से डिनोट कर रही हूँ मैं उसको, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये सॉल्व कर लो, 6 आ गया एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1, यह आ गया 3 डिवाइडेड बाय 6, यह आ गया 1/2। और यहाँ से आर पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। क्लियर। अब ये वाला जो सर्किट है, देखो ये वाला, ये किस में रिजॉल्व हो जाएगा आपके पास, देखो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, एक ये रेजिस्टेंस और यहाँ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली थी, उसको सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास वैल्यू 2 ओम, है ना। और ये वाली जो है इसकी भी कितनी थी रेजिस्टेंस, देखो ये भी 2 ओम, इनको सॉल्व करके भी 2 ओम आई, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, देखो ये भी आपके पास कितनी है 2 ओम की रेजिस्टेंस, ये आपके पास पॉइंट ए और अब ये आपके पास बी। क्लियर। और इसको हमने नाम क्या दिया था आरपी, है ना, तो इसको आरपी आप राइट डाउन कर लो यहाँ पे। फिर क्या राइट डाउन कर लोगे यहाँ पे, देखो रेजिस्टर जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है 2 ओम एंड आरपी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो आर टोटल भी आप राइट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन में टोटल करिए, है ना। तो आर टोटल कितनी आ जाएगी, सीरीज में सिंपली ऐड कर लेते हैं इनको, तो 2 + 2 कितना आ गया 4 ओम। देखो यही तो आंसर चाहिए था आपको कि हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि 4 ओम रेजिस्टेंस आए। तो हम क्या कहेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है और उनको इस फर्स्ट वाले के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4 ओम। आप इस तरह से सॉल्व करोगे इसको। क्लियर। अब सेकंड ये कह रहे हैं हम इन तीनों रेजिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट करें कि जो टोटल रेजिस्टेंस आए वो 1 ओम आए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर किस तरह से करना है, कि आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो अगर हम तीनों रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो देखो आंसर आपके पास 1 ओम आ जाएगा। कैसे करना है, देखो ये इस तरह से, ये आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड, है ना, ये आपके पास ए पॉइंट आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। ये देखो ये आपके पास कितनी है, ये आपके पास 2 ओम की रेजिस्टेंस है इसकी, और ये होगी 3 ओम, और ये कितनी है 6 ओम की। क्लियर। अब देखो हमें अगर पैरेलल में कनेक्टेड है ये, तो कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आर पी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। और यहाँ पे 6 आ जाएगा आपके पास एलसीएम, 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया प्लस 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 1, है ना। और यहाँ से आर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 ओम। और यही तो हमें चाहिए थी कि तीनों रेजिस्टर को हम अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 ओम। तो आप इस तरह से ड्रॉ करना है कि तीनों रेजिस्टर को हमें किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसका जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम आएगी। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, हमने किए भी थे ऐसे क्वेश्चन पहले भी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज विजिबल है, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है द हाईएस्ट एंड सेकंड पार्ट में द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस विच कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। 4 कॉइल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम्स। ये कह रहे हैं हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिले, और हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि हमें लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिले। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है ना, मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आने की। तो आपको पता है रेजिस्टेंस, हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलती है, जब हम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में,
तब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है, बिकॉज ऐड हो जाती है उनकी रेजिस्टेंस, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट में रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं पहले। रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है ना। देखो यहाँ इन्होंने कहा नहीं कि आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, या आपको खुद से सोचना है। इन्होंने कहा कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस या हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी, जब उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ सॉल्व कर लो। अब देखो कितनी कितनी ओम की रेजिस्टेंस है, देखो ये आपके पास है यहाँ पे गिवन, ये आपके पास 4 ओम की है, उसके बाद फिर ये 8 ओम की रेजिस्टेंस, ये 12 ओम की रेजिस्टेंस, और ये 24 ओम की रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और कितनी वैल्यू होगी उसकी देखो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आर एस से डिनोट कर दो, चाहे सीरीज की बात कर रहे हैं हम, है ना, या आर इक्विवेलेंट भी राइट डाउन कर सकते हो आप। तो सिंपली इनको ऐड कर लो, 4 + 8 + 12 + 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व करके आपके पास 8 आ गया 48 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इतनी रेजिस्टेंस आ गई आपके पास, मैक्सिमम जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। अब सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, हमें रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आपकी लोएस्ट होनी चाहिए। तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, रेजिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कैसी आती है, मिनिमम आती है उसकी वैल्यू। तो हमने इनको पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर दिया सबको, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे देखो 1 डिवाइडेड बाय RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो RP से डिनोट कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 डिवाइडेड बाय 8 + 1 डिवाइडेड बाय 12 + 1 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ पर देखो हमने LCM ले लेंगे यहाँ पे 24, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आएगा, प्लस यहाँ 3 + 12 2 प्लस 24 है तो 1 आएगा। क्लियर। ये सॉल्व करो तो कितना आ रहा है देखो, 6 7 8 9 10 11 और 12 डिवाइडेड बाय 24, ये सॉल्व किया तो 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। तो 1 बाय RP की वैल्यू आ गई आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2, और RP की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 ओम। तो देखो ये आपके पास मिनिमम रेजिस्टेंस आई, और हमने क्या कहा था, जो लीस्ट इनमें से जिसकी लीस्ट रेजिस्टेंस होती है उससे भी उसकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है। इस वाले में देखो सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी थी, देखो 4 ओम की। तो जो आपके पास रिजल्ट आया पैरेलल का वो देखो 4 से भी कम है, देखो 2 ओम आया, है ना। ये चीज़ प्रूव भी होगी, देखो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत कम आती है, और इवन किससे भी कम आती है, जो भी रेजिस्टर आपने पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं उसमें जो सबसे कम जिसकी रेजिस्टेंस है, जैसे 4 ओम है, उससे भी कम आती है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, देखो 2 ओम। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या तो कह सकते हैं वो आपको लोएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर आपको कह रहे हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या तो फिर मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उनको सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके NCERT के बुक के। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहे हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि मुझे भी एक पॉजिटिव फीडबैक मिले। और अगर आपको भी किसी क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन भी है किसी बुक का, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे वो, तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।